हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस शेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं उस शेयर में यहां से एक जबरदस्त पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ के ऊपर अगर बात करें। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम किसी बैंक या फिर एनबीएफसी को हम उसके एनालिसिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें ध्यान देना चाहिए तो एनपीए के ऊपर। अगर आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो और एनपीए पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आपको कोई बता रहा है, आपके लिए एनालिसिस करके लेके आ रहा है और एनपीए को आपको इग्नोर कर, दैट्स मीन वो या तो आपको ठीक से एनालिसिस करके दे नहीं रहे हैं या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। बाकी चीजें कुछ और भी हो सकती हैं, वो आप समझ जाइए। तो आप देखेंगे जितने भी किसी भी बैंक के एनपीए जितने कम हो, हम कह सकते हो बैंक उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर करेगी उसके नंबर्स में आने वाले टाइम में। यहां अगर हम बात करेंगे, ये ऑलमोस्ट पहले अगर हम बात करें पिछले 5 साल 3 साल 1 साल में ये बिल्कुल कम है। अगर आप इस वक्त की हम बात करें 0.58 के आसपास दिख रहे हैं इस वक्त, जो कि अच्छे खासे बैंक से भी अभी काफी अच्छे दिख रहे हैं ये नंबर्स। दैट्स मीन क्लोज जीरो तो नहीं है लेकिन 0.5 इतना चल सकता है। दूसरा अगर पैरामीटर होता है इंपॉर्टेंट आरओई, यानी ये भी नंबर अगर 15 से 20 के बीच में और 20 से ऊपर हो तो और भी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। यहां अगर हम 1 साल के बात करें, ये सारे नंबर कोविड के फॉल के बाद भी हैं। आप देखो किस कैसी सिचुएशन रही, बैंकों की क्या हालत थी, उसके बाद भी ये आपको 22 से ऊपर यानी क्लोज 23% दिख रहा है, जो अगेन पॉजिटिव है हमारे लिए। आरओई हमने जरूर देखा। अगर बात करें आरओसी पे, ये भी इसका भी एक पैरामीटर होता है, वो भी 20 से ऊपर है, यानी आरओसी भी आपको 20 से ऊपर मिला जो पॉजिटिव है, आरओई भी 20 से ऊपर वो भी पॉजिटिव है। एंड इसके बाद जो प्रॉफिट ग्रोथ की बात है वो भी, यानी ग्रोथ आप देखोगे 27 से ऊपर यानी क्लोज 28 के आसपास चल रहा है। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर अस। कितनी अच्छी है कितनी बुरा है बाकी चीजें हमें यहां से पता चलेंगे अगर हम इसके 2017 से लेकर 2020 तक का डेटा को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसके रेवेन्यू के ऊपर, आप देखोगे रेवेन्यू जितने भी नंबर्स हैं सीआर में यानी करोड़ में है। आप देखोगे यहां पे 3,909 करोड़ है, उसके 2018 में 4,000, उसके ऊपर 6,000, उसके ऊपर यानी मार्च में आप देखोगे मार्च 2020 में ऐसा 10,885 करोड़ की ये आपको रेवेन्यू दिख रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बैंक में किस तरह से बिल्कुल ग्रोथ है, किस तरह से इसकी पोटेंशियल है, वो हमको इजीली यहां पे पिछले 4 सालों में दिख रहा है। अगर हम बात करें वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देखो किस तरह से इसमें भी आपको जंप दिख रहा है। 11 से 12 पहले 2017 में थे, उसके बाद 1,346 करोड़ और उसके बाद 1,952 करोड़, उसके बाद 3,024 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी हमको बढ़ोतरी दिख रही है। जिस हिसाब से प्रॉफिट किसी भी कंपनी का फ्लैक्चुएट होता है उसी हिसाब से ही उसका ईपीएस भी हम कैलकुलेट करते हैं। आप देखोगे पहले 10, उसके बाद 11, 16 और 18, यानी कि ईपीएस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स मीन फाइनेंशियल में हमें कोई भी ऐसी शिकायत नजर नहीं आ रही है। पूरे 4 साल के देखें, अगर सिर्फ 1 साल के देखें, क्योंकि 2020 काफी स्पेशल था आप सभी के लिए, आप देखोगे हर पैरामीटर पे बेसिस पे रेवेन्यू कैसा रहा। अगेन 2,846 करोड़ का था इसका मार्च में, उसके बाद जो एक्चुअल नंबर आने शुरू हुए थे कोविड का, उसके बाद भी इसमें 3,018, यानी वहां भी नंबर अच्छे हैं रेवेन्यू। सितंबर में 3,198 और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर का है 3,308, यानी कि हमें कहीं भी ऐसा कोई शिकायत का मौका तो दिया नहीं अगर रेवेन्यू के बेसिस पे देखें तो। बात करें नेट प्रॉफिट की, आप यहां देखोगे 517, 550, 920 और 600, ये जो दिखा है 633 का, ये दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में आपको डेंट दिख रहा है, लेकिन बाकी 3 क्वार्टर में आपको अच्छा परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसी हिसाब से इसके ग्रॉस एनपीए की बात करें, सिर्फ मार्च की बात 2020 की हम बात कर रहे हैं, 1.48, 1.43, 1.18, 1.11, यानी कि पहले बढ़ गए थे। इस बार हमने देखा कि काफी सारे जो कोविड की वजह से बैंक और मॉरिटोरियम के काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका था कि क्या करना है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद भी आपको ये चीजें दिख रही है कि इस वक्त आपको इंप्रूव होते हुए दिख रही है, जो हमारे लिए और एज ए शेयर होल्डर, एज ए बैंक के लिए भी अच्छी बात है। इन सब के बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो आप देखोगे 2020 में रिजल्ट तो हमने 20 का देखा, अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 60 की जो थी मार्च में, 60 जून में भी थी, प्रमोटर के पास 40 थी, यानी यहां से 20% के आसपास जो बेचा गया था प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को, आपको दिख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में। खरीदा किसने? 13, 14, 32 एंड 35, यानी खरीदा गया है एफआईएस ने। एफआईएस की इसमें तगड़ी होल्डिंग दिख रही है इस वक्त। डीआईएस की बात करेंगे 8, 7, 5, 4, यानी डीआईएस ऑलमोस्ट पिछले मार्च से इस मार्च तक अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम कर चुके हैं, लेकिन एफआईएस बहुत ज्यादा बुलिश है इसमें इस वक्त। वहीं पब्लिक के पास आप देख सकते हो 20 के अराउंड उनके पास भी है।
क्या प्रमोटर ने जब अपने शेयर होल्डिंग को बेचा है, कम किया है, तो कोई प्लेज है? आप देखोगे यहाँ पे प्लेज कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देखो सारे के सारे नंबर आपको प्लेज जीरो में दिख रहे हैं। दैट्स मीन ये हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। इन सब के बाद अब नजर डालते हैं इसके चार्ट के ऊपर। बंधन बैंक की हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे इस वक्त आपके सामने 1 वीक का चार्ट ओपन हुआ है, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट करा। उस वीक में जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव खबर है सारे के सारे इसमें फैक्टर इन है। आप यहाँ देखोगे जब कोविड का फॉल आया था ये लेवल था, उसके बाद इसमें एक रिकवरी आई है। आप यहाँ तक देखोगे उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन, उसके बाद रिकवरी अगेन। आप देखो जो ग्रीन लाइन है ये है इसकी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं से एक बार सेलिंग आई थी और उसके बाद फिर नीचे अगेन फिर वहां से एक बाइंग इमर्ज होकर आई थी और उसके बाद जो रेड ये दिख रहा है आपको येलो लाइन, ये है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। It's not actually, this is 100 day exponential moving average, this one is 50 and this one is 20। तो आप देखोगे जो इसने वहां पे जो सेलिंग आई थी उस वक्त यहाँ पर तो वह हमको हमारे सामने येलो लाइन के आसपास। इस वक्त जो शेयर काफी टाइम से यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ देखोगे इस वक्त जो एक बॉक्स अगर बना दो, इस बॉक्स के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो अपने रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बिल्कुल आसपास जो 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। दैट्स मीन अगर हम इसमें किसी भी शेयर में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और वो भी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर, तो ये शेयर काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको थोड़ा छोटे फ्रेम में देखते हैं तब आपको समझ में आएगा चीजें। आप ये देखोगे उसके बाद ये जो 2021 जैसे शुरू हुआ था वहां से उस टाइम यहाँ से एक सेलिंग आई थी और सीधा शेयर जा पहुंचे 300 रुपए के आसपास तक, यानी 400 से भी ऊपर था एक टाइम के लिए। 400 ये है 400 का प्राइस, उससे भी ऊपर गया था एंड उसके बाद 300 रुपया, यानी अच्छी खासी वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। लेकिन कुछ टाइम से यानी फेब के बाद धीरे धीरे शेयर में एक बाइंग इमर्ज होते हुए आ रही है और प्लस जो एक ट्रेंड बनता है इसमें खूबसूरत एक ट्रेंड बन रहा है। क्या है? आपको सामने जो ब्लू लाइन दिख रही है, लाइट ब्लू, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बिल्कुल उसके सपोर्ट लेते हुए जाता है, जैसे ऊपर जाता है अगेन यहाँ पे बाइंग आती है, फिर यहाँ ऊपर जाता है बाइंग आती है, एक ट्रेंड फॉलो करते हुए यहाँ पे बाइंग आती है अगेन यहाँ पे। और जब भी अब की बार जब भी जाएगा और इसको ब्रेक करता है और सब रेजिस्टेंस कौन से निकल के आ रहा है, जो इसकी येलो लाइन है बिल्कुल यहाँ से, यानी एक चैनल में एक बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। जैसे ही ये अपने इसको तोड़ेगा, यानी 360 के लेवल को जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा, ये आपको बहुत तेजी से भागता हुआ नजर आएगा। किस लेवल की तरफ? बिल्कुल 400 की तरफ। ये आपको बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे आते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए अगर आप इस वक्त किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अच्छे वैल्यूएशन पे ढूंढ रहे हैं कौन से शेयर पे इन्वेस्ट करें, दिस इज योर पिक, दिस कुड बी योर पिक। बाकी आप एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। क्या होंगे इसके लेवल? सबसे पहले जो 340 के अराउंड जो इसके लेवल हैं, अगर आपको किसी भी गिरावट में यहाँ पे जब यही है इसका सपोर्ट, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट करें तो सबसे पहले 325 का ये जो है इसका बहुत नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां से बार बार शेयर लौट के आया एज पर द प्राइस एक्शन। लेकिन उससे पहले जो सपोर्ट है निकल के आ रहा है 338 337 के आसपास, वो लेवल है। अगर वो टूटेगा तभी नीचे के लेवल आएंगे 325 के आसपास। लेकिन अभी भी ट्रस्ट में अभी भी ये शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। सिर्फ अगर आप स्विंग ट्रेड के भी लेना चाहते हो, अगर ये सिर्फ अपने प्रीवियस हाई तक ही चले गया तब भी आपको यहां से अच्छा खासा मुनाफा जरूर दे के जाएगा। क्या करना है एक बार आप जरूर सोचिए इसके ऊपर। बाकी हमने मूविंग एवरेजेस के बेसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश किया। अगर हम देखें पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, सबसे पहले इसका जो पिवट निकल के आ रहा है 348 के अराउंड, और जो पहला सपोर्ट 341, दूसरा 332 और तीसरा जिसकी हमने बात की थी जो इंपॉर्टेंट होने वाला है 325 का। बट वहां तक इस वक्त जब तक मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती है अभी, तब तक वहां जाते हुए नजर नहीं, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ बनता जा रहा है। एंड जो आने वाले इसके मंडे को देखते हैं मार्केट किस तरह से खुलती है, वहां मॉर्निंग अपडेट में जरूर डिस्कस करेंगे। उस दिन पहला सपोर्ट जिसका आता हुआ नजर है 357, 364 और 373 के आसपास। तो नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेवल पर भी इसमें बाइंग करते हो, डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिटर्न एंड हैंडसम रिटर्न्स। वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें आप, यहां देखोगे इस वक्त इंडस्ट्री पिक की है 37 की, और ये आपको इतना अच्छा बैलेंस शीट होने के बाद, अच्छे रिजल्ट होने के, कम एनपीएस होने के बाद भी आपको अच्छे प्राइम वैल्यूएशन पे, प्राइम नहीं है अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यानी 21 की। महंगा है बिल्कुल नहीं, सस्ता है, बाकी मर्जी आपकी। ईपीएस भी एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया हमारी 15 से 20 के बीच है, 15 से ऊपर ही है, जो एक अच्छी बात है। रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात करें किस तरह से इस शेयर ने अपने रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, पिछले एक साल में इसने 80% के रिटर्न दिया है, नहीं पिछले मार्च से लेकर अभी तक का 80% रिटर्न दे चुका है। लेकिन लंबे समय की बात करें, अभी भी ये अपने प्रीवियस हाई तक गया नहीं है, जैसा हमने चार्ट पर भी देखा। तो डेफिनेटली
ये जब भी जाएगा आपको ये रिटर्न और ये रिटर्न आपको आते हुए दिखेंगे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। बाकी 3 महीने में डाउन है 12% और 1 महीने में फ्लैट यानी 3.69 दिख रहा है, वो तो आखिरी ट्रेडिंग सेशन के दिन ही भागा है। और YTD की बात करें यानी 2021 की, वहां पर भी डाउन है। दैट्स मीन ये और ये आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पसंद है या फिर नहीं है। अगर इसको आप इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें सिर्फ पीई रेशियो के बेसिस पे, आप देखोगे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन बैंक, IDBI बैंक, तो आप पी देखोगे तो उसका पी काफी रीजनेबल मिल रहा है 21 के आसपास। बाकी का आप सबके देखोगे सारे के सारे इससे ज्यादा ही हैं। दैट्स मीन एक वैल्यू बाइंग हो सकती है इफ यू आर अ वैल्यू बायर। प्राइस भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है एंड आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ भी अच्छी है। बाकी वीडियो काफी हमको थोड़ा मेहनत लग जाती है इसको बनाने में। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करे बिना नहीं जाए, क्योंकि एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे चेहरे पे मुस्कान डालने के लिए काफी है। बाकी प्राइवेट चैनल में जुड़ने का प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आप चाहें उसको पढ़ सकते हैं और हमारे थोड़ा और क्लोज आ सकते हैं, जहां हम प्राइवेट चैनल पे कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं एंड अपने पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं। बाकी अगर नहीं भी बनना चाहते उसका पार्ट, तब भी आप जो हमारी छोटी सी फैमिली इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम रेगुलर बेसिस पे एक से एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी रहते हैं, सो दैट आप थोड़ा अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। आप जो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को उसको थोड़ा सा आप उसमें आसानी हो सकते हैं। चलिए इसी आशा के साथ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू।